नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हमारा आज का ये 4th प्रैक्टिकल लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास के अंदर रिग्रेशन को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लिया था। लेकिन जो आपका लीनियर रिग्रेशन है और जो आपका मल्टीपल रिग्रेशन है, वहां पर एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि आपको इंटरप्रेट करना है जो भी रिजल्ट्स आपको रिग्रेशन के अंदर मिले हैं। तो यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था, वो समझ रहे थे कि सर हम इक्वेशन भी ऑब्टेंड कर लेते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड जो आपका एरर है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये रिजल्ट कैसे आप लोग इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल का इस्तेमाल करके रिग्रेशन को रन करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा मल्टीपल रिग्रेशन के केस में, और लीनियर रिग्रेशन के केस में आप सभी को देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल आर है ये क्या बताता है, आर स्क्वायर क्या बताता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या बताता है, स्टैंडर्ड एरर क्या बताता है, ऑब्जर्वेशन का क्या मीनिंग होता है, एनोवा टेबल के अंदर ये जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है या सम ऑफ स्क्वायर है या मीन ऑफ स्क्वायर है, या सबसे जरूरी जो आपका सिग्निफिकेंस एफ है, इसका क्या मतलब होता है, और किस तरीके से इन तमाम वैल्यूज को यूज करके हम अपने क्वेश्चन के अंदर आने वाले आंसर को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये एक बड़ा डाउट था। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के इन रिजल्ट प्रेडिक्शन या इंटरप्रिटेशन के फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। एक बार आपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर बड़े आराम से, बड़े प्यार से रिग्रेशन के रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग रिग्रेशन करते हैं, चाहे वो आपका लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे वो आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो, आपको मेन 2 चीजों पर फोकस करना है। एक जो आपका समरी आउटपुट आता है, एक आपका एनोवा आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पे समरी आउटपुट की बात करते हैं रिग्रेशन स्टैटिस्टिक के अंदर, तो सबसे पहली जो चीज आपको देखने को मिलती है दैट वुड बी, वो क्या रहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे मल्टीपल आर देखने को मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, मल्टीपल आर का क्या मीनिंग होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये आपका कोरिलेशन बताता है बिटवीन द एक्चुअल वाई एंड द प्रेडिक्टेड वाई। ध्यान रखिएगा, वाई का मतलब क्या था सर, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्रेडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या कुछ कोरिलेशन रहता है, उसकी वैल्यू आपको कहां से पता चलेगी सर, मल्टीपल आर से पता चलेगी। और इसकी जो रेंज है वो +1 से लेकर के -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करती है। अब ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर प्लस आता है, क्लोज टू प्लस आता है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप को सेटअप करता है। अगर आपका आंसर क्लोज टू नेगेटिव है तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर आपका आंसर मल्टीपल आर का वैल्यू क्लोज टू द 0 आता है तो ये वीक रिलेशनशिप को एक तरीके से इंडिकेट करता है। तो जैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मल्टीपल आर की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे सर, मल्टीपल आर के केस में हमारी जो वैल्यू है क्लोजली 1 के आसपास है। अगर क्लोजली 1 के आसपास है तो इसका मतलब जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है या जो प्रेडिक्टेड वाई है और जो आपका एक्चुअल वाई है, उसके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप यहाँ पे रहने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग इस डेटा का इस्तेमाल करके, मल्टीपल आर का यूज करके आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात हुई, ये जो पहला आंकड़ा आपको गिवन होता है मल्टीपल आर का। अब ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग आर स्क्वायर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड टर्म है आर स्क्वायर, इसका मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द एक्स। समझ में आया? यानी आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको वाई बोलते हैं, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको एक्स बोलते हैं इन द केस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। अगर आप लोग मल्टीपल रिग्रेशन के केस में जाते हैं तो एक्स की जगह x1 हो जाता है, x2 हो जाता है, x3 हो जाता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये परसेंटेज वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, किसकी वजह से, एक्स की वजह से। यानी कि वाई में कितना परसेंटेज चेंज आया है एक्स की वजह से, वो कौन एक्सप्लेन करता है सर, आपका आर स्क्वायर एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर आप लोग इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, मान लीजिए आपका आर स्क्वायर का वैल्यू 0.80 आया है, परसेंटेज अगर आप लोग निकालेंगे तो 80% वेरिएशन माना जाएगा, और ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका मॉडल माना जाएगा, और ये जितना ही वैल्यू डाउन होगा ना, आर स्क्वायर का जितना ही वैल्यू डाउन होगा वो उतना ही वीक मॉडल माना जाएगा। समझ में आया? तो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, और जितना ये आपके
जैसे 100 के क्लोज जाता जाएगा उतना ही वो आपका मॉडल बढ़िया रहेगा, और अब जितना ही आपका नीचे आता जाएगा वो वीक मॉडल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर कितना है सर, आर स्क्वायर का वैल्यू 0.99 है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये नियरली क्लोज टू द, अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 99% हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 99% का मतलब क्या है, ये काफी गुड मॉडल की कैटेगरी में आता है। तो ये सेकंड आपका जो आपका कंपोनेंट है जो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है आपके मॉडल की गुडनेस को। तीसरा रहेगा एडजस्टेड आर स्क्वायर। अच्छा, एडजस्टेड आर स्क्वायर का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग लीनियर रिग्रेशन में नहीं करते हैं, बल्कि इसका ज्यादा इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन में करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में आप लोग आर स्क्वायर को चेक करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन में एडजस्टेड आर स्क्वायर को चेक करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आपका किस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपके मल्टीपल रिग्रेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज अननेसेसरी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा आर स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू रहेगा। क्लियर? ये जो वैल्यू है हमेशा लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ये कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे और मॉडल के गुडनेस की बात करेंगे तो ये वाला आर स्क्वायर चेक करना है। मल्टीपल रिग्रेशन के केस में आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर चेक करना है। क्लियर है? तो ये आपका अगला कंपोनेंट था। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे हमारे पास क्या गिवन होता है सर, हमारे पास स्टैंडर्ड एरर गिवन होता है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब, ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारे पास कितने डेटा गिवन थे। जैसे अगर आपको 8 है तो मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी थी सर, 8 थी। अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन थी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि हमने जो प्रेडिक्शन किया है उस प्रेडिक्शन के अंदर एवरेज कितने एरर है, ठीक है। और जितने कम एरर होंगे ना उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका मॉडल रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो देखिए 0.34 है, नियरली क्लोज टू आप लोग क्या कह सकते हैं, परसेंटेज के अंदर ये कितना रहेगा, 34% के आसपास है। इसका मतलब क्या है, ये आपका काफी एक्यूरेट मॉडल है। क्लियर? समझ में आया? तो ये मॉडल कैसा माना जाएगा सर, एक्यूरेट मॉडल माना जाएगा। तो यहां तक आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर बैठाना है सर, जब भी आप लोग यहां पर आपके समरी आउटपुट की बात करते हैं और समरी आउटपुट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स जो भी आपके कंपोनेंट गिवन होते हैं, याद रखिएगा जो भी आपके कंपोनेंट गिवन होते हैं उनका किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको उनको डिफाइन करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये काफी अहम इंपॉर्टेंट और आपकी जरूरी बात रहने वाली है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा सर, यहां तक हम लोगों ने समरी आउटपुट को सीख लिया और इस समरी आउटपुट का यूज करके आप लोग किस तरीके से रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ली। अब दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा सर, जब भी आप लोग रिग्रेशन रन करेंगे तो एनोवा का टेबल रहेगा। अब एनोवा के अंदर 3-4 कंपोनेंट होते हैं। एक डीएफ होता है, डीएफ बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एसएस का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर होता है, एमएस का मतलब होता है मीन ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है? और एफ का आपको इतना इस्तेमाल नहीं करना है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिग्निफिकेंस एफ रहने वाला है। क्लियर है? तो अभी मैं बताऊंगा सिग्निफिकेंस एफ का क्या मतलब होता है। इसके अलावा याद रखिएगा एनोवा के अंदर रिग्रेशन होता है, रेजिडुअल होता है, टोटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी जो चीज रहने वाली है वो आपका सिग्निफिकेंस एफ रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका पी वैल्यू, एक आपका सिग्निफिकेंस एफ, ये दोनों चीजें काफी अहम इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग सिग्निफिकेंस एफ की वैल्यू देखते हैं तो ये रिजल्ट, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर कितना है, 0.0000000039। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका आंसर है, अगर आपका सिग्निफिकेंस एफ का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सिग्निफिकेंस एफ का वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर आपके सिग्निफिकेंस एफ का वैल्यू अगर आपका लेस देन 0.05 होता है तो आपका मॉडल सिग्निफिकेंटली, सॉरी आपका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगर आपका वैल्यू किसका, पी वैल्यू बोल दीजिए या तो सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू बोल दीजिए, अगर लेस देन 0.05 आता है तो आपका मॉडल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और अगर आपका ये वैल्यू है, इसका जो आपका मान है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है 0.05 से, मॉडल इज नॉट यूजफुल या इनसिग्निफिकेंट आप लोग कह सकते हैं। तो एनोवा टेबल के अंदर सबसे जरूरी बात क्या है सर, आपका ये सिग्निफिकेंस रहने वाला है। चेक कीजिए क्या ये 0.05 से छोटा है या बड़ा है। तो ये 0.05 से बहुत छोटा है,
इसका मतलब इसको यूज करके आप लोग कह सकते हैं ये जो हमारा मॉडल है ये कैसा है सर, ये आपका स्टैटिस्टिकली क्या है, आपका सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये आपका जो मॉडल रहेगा ये कैसा रहेगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे पी वैल्यू चेक करना। तो जो आपका ये आपका इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट का मतलब जो हमने इक्वेशन पढ़ा था, याद है किसी को इक्वेशन क्या था जर्नल रिग्रेशन के केस में, लीनियर रिग्रेशन के केस में y इज इक्वल टू द a प्लस में bx, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका a है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और x वेरिएबल 1 जो ये है ये आपका क्या होता है सर, आपका b होता है, ठीक है। तो इनका भी इस्तेमाल आप लोग करते हैं जो आपकी इक्वेशन ड्राइव की जाती है उसके बिहाफ पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रेटिंग द रिग्रेशन रिजल्ट, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके आप लोग रिग्रेशन रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दो वैल्यूज और आपको दिखेंगी, जैसे ये तो हमने कवर कर लिया। अगर आप लोग कोफिशिएंट टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट होता है जिसको आप लोग a बोलते हैं, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, यानी कि आपका x जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे x वेरिएबल की बात करते हैं तो ये b होता है जिसको आप लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात, एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे रहता है जिसको आप लोग इंटरप्रिटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स यूज करते हैं, ये है आपका एफ स्टैटिस्टिक। मैंने बताया था ना, हालांकि इसका इतना यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपका जितना ज्यादा एफ स्टैटिस्टिक रहेगा उतना बढ़िया मॉडल रहेगा। तो एफ कहाँ पे होता है सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होगी, क्लियर है। तो ये जो बहुत ज्यादा वैल्यू दिख रही है ना, इसका मतलब ये एफ स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर आपका मॉडल रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, चाहे वो आपका लीनियर रिग्रेशन हो चाहे वो आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन जो ये आपका वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, सेक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिव विद अस ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।